हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम कहानी सुनेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कि पूरा नाम था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु। उनके फादर का नाम था जलालुद्दीन, तभी उनके नाम में आता है अबुल पाकिर जलालुद्दीन। मदर का नाम था आशियामा। कलाम यंगेस्ट थे अपने 4 भाइयों और एक बहन में से। जलालुद्दीन जो उनके पिताजी थे वो क्या थे, एक उनके पास एक पॉट थी और इमाम थे वो, साथ में एक लोकल जो मस्जिद थी। तो अच्छा खासा बिजनेस उनका चलता था। उनका जो मेन लैंड जहाँ वो रहते थे, ठीक है, वहाँ से वो ग्रॉसरीज लेके आना, ठीक है, श्रीलंका से, और जो यात्री हैं उनको भी फेरी में लेके आना जाना। तभी क्या हुआ, वहाँ पर पंबन ब्रिज था, वहाँ पे बना 1914 में। जब वो बना तो उनका बिजनेस कम होता गया, फेल होता गया, और डॉक्टर कलाम की जो फैमिली है, ठीक है, वो गरीब होती गई। तो बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने अखबार बेचना भी शुरू किया अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए। डॉक्टर कलाम की लाइफ में उनके मदर का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि माई मदर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इज इन इम्प्रूविंग माई चाइल्डहुड। जब वो वापस आते थे न्यूज़पेपर बांट कर, तो उनका ब्रेकफास्ट रेडी होता था। उनके मदर ने उनकी पढ़ाई के लिए एक छोटा सा लैंप उनको ले दिया था, ताकि वो रात को 11 बजे तक पढ़ाई कर सके। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि इफ़ माई मदर हैड नॉट सपोर्टेड मी, अगर मेरे मदर का मेरे को सपोर्ट ना होता तो मैं इस जगह पर अभी तक नहीं पहुंचा होता। एक बार वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो बीबीसी के जो रिपोर्टर थे उन्होंने उनसे पूछा, डिफाइन बर्थडे। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही सुंदर आंसर दिया, द ओनली डे इन योर लाइफ व्हेन योर मदर स्माइल्ड एंड व्हेन यू क्राइड। द ओनली डे इन योर लाइफ व्हेन योर मदर स्माइल्ड व्हेन यू क्राइड। जब आपका बर्थ होता है उस टाइम आप रोते हो, पर वही एक दिन होता है जब आपके मदर स्माइल करते हैं। इसके अलावा जब भी आप कभी क्राई करोगे तो आपके मदर स्माइल नहीं करेंगे, उनको भी दुख फील होगा। तो ये था उनका अपने मदर के प्रति एक रिस्पेक्ट। डॉक्टर कलाम की लाइफ में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर कलाम की एक कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहते हैं कि जब वो 5वीं क्लास में थे, 10 साल की एज में, उनके एक टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, वो उनकी क्लास लगा रहे थे और अपनी क्लास में वो ये टीच कर रहे थे कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं। तो जो टीचर थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया, बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने बताया कि भी कैसे वो बर्ड्स लिफ्ट करते हैं, फ्लाई करते हैं, कैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं। 25 मिनट तक वो चीज़ समझाते रहे। फिर उन्होंने क्लास से पूछा, क्या आपको ये समझ आया? तो डॉक्टर कलाम ने बोला, नहीं सर, मेरे को नहीं समझ आया इतना। तो टीचर ने बाकी बच्चों से भी पूछा कि आपको समझ आया? तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर नहीं समझ आया। तो टीचर अपसेट नहीं हुए ये बात सुन के। टीचर ने बोला कि चलो ठीक है, तो आज हम शाम को कहाँ मिलेंगे? हम समुद्र के किनारे मिलेंगे। तो सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचे वहां पर। अब टीचर ने बोला कि देखो, इन पंछियों को देखो, ये 10 to 20, 10 से 20 का एक फॉर्मेशन बना के टीचर ने हमें समझाना शुरू किया कि देखो कि ये जो पक्षी हैं ये कैसे उड़ते हैं, ये कैसे लगते हैं। जब ये विंग्स फ्लैप करते हैं अपने, तब ये कैसे लगते हैं। इनकी टेल को देखिए आप, इन्होंने कैसे अपना डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, उसको देखिए आप। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, कहाँ इस पक्षी के अंदर कहाँ इंजन हो सकता है, कहाँ उसकी पावर हो सकती है। ये जो पक्षी है ये पावर्ड बाय अपनी ओन लाइफ के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो डॉक्टर कलाम
लिखते हैं कि वो जो समुंदर किनारे हमें ले गए और इतना अच्छा पक्षियों का फॉर्मेशन बताया, विंग्स कैसे फ्लैप करते हैं, इंजन कहाँ है उनका, टेल का क्या फंक्शन है, तो हमें सब कुछ समझ आ गया कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। तो वो जो इंसिडेंट था वो मेरे लिए ये इंसिडेंट नहीं हो गया कि वो बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, वो जो बर्ड फ्लाइट था ना उनके दिमाग के अंदर घुस गया। वो 10 साल की एज में 5वीं क्लास में उन्होंने ये सोच लिया कि उनका जो फ्यूचर स्टडी है वो फ्लाइट से ही रिलेटेड होगा। वो जो टीचर्स का टीचिंग था, वो जो इवेंट था, उन्होंने अल्टीमेटली फ्यूचर डिसाइड कर दिया डॉक्टर कलाम का। तो एक छोटे से इंसिडेंट से, एक छोटी सी कहानी से एक टीचर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, डॉक्टर कलाम ये बताते हैं। ठीक है, कि आप बच्चा अपना करियर एम डिसाइड कर लेता है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि फिर जब क्लासेस खत्म हुई एक शाम को, वो टीचर के पास गए, उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे को फ्लाइट में ही अपना करियर बनाना है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो करियर जो टीचर ने बोला बड़े पेशेंटली कि सबसे पहले आप अपनी क्लास 8th को कंप्लीट करिए, फिर आप हाई स्कूल में जाइए, फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए और वहाँ से आप फ्लाइट की करियर की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप सब कुछ एक्सीलेंस से करेंगे तो आप डेफिनेटली फ्लाइट साइंसेस पढ़ सकेंगे। तो ये जो एडवाइस था, ठीक है, इसको डॉक्टर कलाम को क्या मिल गया, एक गोल मिल गया, एक मिशन मिल गया। वो कॉलेज में गए, उन्होंने फिजिक्स रखा, देन इंजीनियरिंग करी उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करा। तो इस तरीके से उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एज ए रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट। दैट वन इंसिडेंट ऑफ हिज टीचर टीचिंग द लेसन, showing the visual live example proved to be a turning point in his life। को वो एक विजुअल लाइव एग्जाम्पल बताना पक्षियों का, तो एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ डॉक्टर कलाम की लाइफ में। जो आगे पढ़ने के लिए जब डॉक्टर कलाम रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे, तो उनके फादर ने अपने मदर को, डॉक्टर कलाम के मदर को बोला कि आपके जो बच्चे हैं आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ। They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। तो कितना अच्छी शिक्षा थी जो उनके फादर ने उस टाइम दी कि हमारे जो जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके थ्रू आए हैं, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम यू। ठीक है, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आप उनको अपना प्यार दे सकते हो, आप उनको इतना अपनी पूरी सोच नहीं दे सकते हो, उनको फ्लाई करने दीजिए। ठीक है, उनको अपनी सोच से आगे बढ़ने दीजिए, उनको देश के लिए काम करने दीजिए। तो डॉक्टर कलाम ने अपनी हायर एजुकेशन करी स्कावार्ड स्कूल रामनाथपुरम, अपनी बीएससी डिग्री करी उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से, और स्पेशलाइजेशन करी उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो अपना एडमिशन लेने गए तो उनके पास फीस नहीं थी, उनके फादर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके जो सिस्टर थे, उन्होंने जो अपने गोल्ड के बैंगल्स हैं, ठीक है, उसको मॉर्टगेज किया और वहाँ से वो अपनी फीस उन्होंने पे करी। तो पूरी फैमिली का उनको सपोर्ट रहा। अब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिर से एक रोल ऑफ टीचर, उनके बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत एक प्रचलित कहानी है। क्योंकि एक टीचर थे प्रोफेसर श्रीनिवासन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया उनको और उनकी टीम को कि लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट आपने डिज़ाइन करना है। जब उन्होंने डिज़ाइन किया तो प्रोफेसर श्रीनिवासन सेटिस्फाई नहीं थे उनके काम से। डॉक्टर कलाम ने उनको बोला कि सर 1 महीना दे दीजिए प्लीज़। डॉक्टर जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ 3 दिन में, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। ये प्रोफेसर ने उनको बोला। अब जब स्कॉलरशिप बंद होने का नाम सुना तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके और उनके जो कलीग्स थे, जो साथी थे उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उस रात वो सोए नहीं, ठीक है, सिर्फ 1 आवर 1 घंटे का ब्रेक लिया। तो संडे मॉर्निंग हुआ, जब प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन हो गया तो उनको लगा कि उनकी लैब में कोई आ रहा है। वो और कोई नहीं था, प्रोफेसर श्रीनिवासन थे। उन्होंने उनको शाबाश दिया, उन्होंने उनको गले लगाया
और अपने घर ले गए और मद्रास फेमस जो मद्रास कैफे कॉफ़ी है वो ऑफर करी उन्होंने। प्रोफेसर सेड आई न्यू आई वॉज पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस, मैं आपको स्ट्रेस में डाल रहा था, एक डिफिकल्ट डेडलाइन कि आपने ये काम खत्म करना है, बट आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, ग्रेट जॉब किया सिस्टम डिजाइन में। तो कलाम को ये रियलाइज हुआ कि ये जो रिव्यू मैकेनिज्म दिया उनके टीचर ने, उनको थोड़ा सा प्रेशर डाला, उनको ये बोला कि ओके वैल्यू ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है, जब एक प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनकी जो कैपेसिटी थी काम करने की वो मैनीफोल्ड हो गई, वो मल्टीपल हो गई। तो ये कहानी से हमें ये चीज पता लगती है। फ्रॉम MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बेंगलोर में एज ए ट्रेनी चले गए। फिर वहां से उन्होंने 2 जॉब्स के लिए अप्लाई किया। एक जॉब के लिए वहां उन्होंने अप्लाई किया डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी कि DTD&P एयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। सेकंड उन्होंने अप्लाई किया एयरफोर्स देहरादून में। ही वॉज नॉट सिलेक्टेड इन द एयरफोर्स, जो एयरफोर्स में अप्लाई किया वो सिलेक्ट नहीं हुए वहां पर। अदरवाइज क्या होता अगर वो वहां पे सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि डेस्टिनी ने लिखा था कहीं और जाना उनका, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था फ्लाइट्स में भी। तो आज तो फिर वो बाद में मिसाइल मैन शायद बन पाते, नहीं बन पाते, प्रेसिडेंट बन पाते, नहीं बन पाते अगर उस लाइन में चले जाते तो ही वॉज सेलेक्टेड एज ए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एट DTD&P with a salary of ₹250 per month in the year 1958। तो 1960 में डॉक्टर कलाम ने DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज चीफ साइंटिस्ट ज्वाइन किया उन्होंने। 1969 में वो डायरेक्टर बन के इसरो प्रोजेक्ट के इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के 1969 में। अब SLV-3 1979 में जब लॉन्च होना था फर्स्ट टाइम पर, तो वो मेजर प्रोजेक्ट था और वो फेल हो गया। डॉक्टर कलाम, क्योंकि वो जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो प्रेस वाले आ गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करना था। तो उनके जो सीनियर थे, चीफ थे सतीश धवन जी, उन्होंने बोला नहीं रुको, मैं इसको फेस करूंगा। उन्होंने प्रेस को संबोधित किया सतीश धवन जी ने, डियर फ्रेंड्स वी हैव फेल्ड टुडे, आई वांट टू सपोर्ट माय टेक्नोलॉजिस्ट, माय साइंटिस्ट, माय स्टाफ सो दैट नेक्स्ट ईयर दे सक्सीड। कि मैं उनको सपोर्ट करना चाहूंगा, मेरे साइंटिस्ट को, मेरे स्टाफ को, ताकि वो अगले साल सक्सीड हो जाए। उन्होंने सारे का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले ली, ठीक है, कि अगले साल वो फिर से आएंगे और सक्सीड होंगे। नेक्स्ट ईयर जुलाई 18 1980 को सेम टीम डॉक्टर कलाम ने लेड करा और हमने रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया। तब सतीश धवन जी ने डॉक्टर कलाम को बोला कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ये सतीश धवन जी का फोटोग्राफ है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कलाम जी लिखते हैं कि इससे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सीख मिला कि जब फेलियर होता है तो लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस फेलियर को ओन करता है, जब सक्सेस होता है तो ये एक टीम वर्क है, तो गेव इट टू हिज टीम। तो एक बेस्ट मैनेजमेंट लेसन डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि उन्होंने तब सीखा। मेजर माइलस्टोन्स क्या है उनके प्रोफेशनल करियर में, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि SLV-3 इंडिया जो फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट था वो 1980 में लॉन्च हुआ। DRDO को उन्होंने फिर से रीजॉइन किया 1982 में, एंड एज ए डायरेक्टर उन्होंने कंसीव किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजीनियस मिसाइल्स लाइक अग्नि, पृथ्वी। तो he was scientific advisor to defense minister and secretary department of defense research and development from जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक। चेयरमैन रहे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, तो टेक्नोलॉजी विजन का 2020 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जनरेट किया। वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नवंबर 1999 से लेके नवंबर 2001 तक। वो चेयरमैन भी रहे एक्स ऑफिशियो ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी टू द कैबिनेट। पोखरण 2 1998 में सक्सेसफुली हमारा एक लॉन्च हमने किया उसको, ठीक है, जिससे इंडिया पोजीशन एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना,
ठीक है, बहुत हिंड्रेंस के बाद भी, बहुत प्रेशर के बाद भी दुनिया के, हमने वो सक्सेसफुली पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट किया। उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर कलाम एक ब्रेन थे, मास्टर माइंड थे बिहाइंड फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। ही वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट रोहिणी। DRDO ने बहुत सारे मिसाइल्स तब बनाए, जैसे नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी। राइटली ही वॉज नेम्ड एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक बार डॉक्टर कलाम नासा के विजिट पे गए तो उन्होंने देखा वहाँ एक पेंटिंग लगी हुई है टीपू सुल्तान जी की, वो आर्मी उनकी फाइट कर रही है अंग्रेजों के साथ। तो उन्होंने देखा कि उस टाइम पर भी रॉकेट लॉन्चर वगैरह उस फोटोग्राफ में थे। उन्होंने बोला कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी उस टाइम भी इतनी डेवलप थी कि बहुत बढ़िया डेवलप थी टीपू सुल्तान जी के टाइम पर। ये हमें वहां से उस पेंटिंग से पता लगता है। तो इतनी बढ़िया ऑब्जर्वेशन थी डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम एज प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जुलाई 25 2002 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने वो। तो उनको बहुत पॉपुलरली हम कहते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट। 24 जुलाई 2007 तक वो भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे वो। उनकी बहुत सारी और पर्सनैलिटी के फैक्ट्स भी हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं। कितने सिंपल थे वो, कितने हम्बल थे वो। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर कलाम ने एक सजेशन को रिजेक्ट कर दिया कि हम DRDO की जो बिल्डिंग है वहां पर हम ब्रोकन ग्लास लगाएं। उन्होंने बोला कि बिकॉज जो टूटे हुए कांच है वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो कितनी बढ़िया सोच थी उनकी। जब ये डिक्लेयर हुआ कि डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट बनेंगे, वो एक स्कूल गए, 400 स्टूडेंट की गैदरिंग थी, वहां पावर कट हो गया तो वो बच्चों के मिडल में चले गए, ठीक है, अपनी आवाज से, क्योंकि पावर कट हो गया। तो बहुत बड़ा कोई स्कूल नहीं था। तो वहां पर उन्होंने एक इंस्पायरिंग जो की नोट था, मोटिवेशनल स्पीच थी, वहां दी। अपनी जो उन्होंने सारी लाइफ की सेविंग थी, उन्होंने एक ट्रस्ट फाउंड किया पूरा, दैट इज प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे अमूल के फाउंडर, उनको बोला कि अभी मैं प्रेसिडेंट बन गया, अब तो मेरा सारा ध्यान, जब तक मैं हूँ दुनिया में, मेरी तो सरकार ही ध्यान रखेगी, ठीक है, तो मैं इन सेविंग्स और सैलरी का क्या करूंगा। उन्होंने एक इवेंट अटेंड करना था एज ए चीफ गेस्ट। तो क्या हुआ कि वो रात को पहुंच के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जहां पे मेहनत कर रही थी, उन्होंने बोला, ही सेड ही वांटेड टू मीट द रियल हार्ड वर्किंग पीपल। तो वहां पहुंच के वो, उनके लिए एक स्पेशल चेयर लगा हुआ था। IIT वाराणसी का एक इवेंट था, 5 चेयर्स वहां पे लगी हुई थी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को एक बड़ी चेयर नहीं चाहिए, वाइस चांसलर साहब आप सिट कर जाइए। तो नो डाउट वो चेयर वहां से उठा दी गई उनके लिए। एक बाकी जैसे एक चेयर थी, उसी साइज की चेयर लाएगी जहां पर हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे वहां पर। एक बार की बात है कि उनके एक साथी थे, सबॉर्डिनेट थे, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनको आके रिक्वेस्ट करा डॉक्टर कलाम को कि आज मेरे को जल्दी जाना है क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक एग्जीबिशन दिखाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कलाम ने बोला बिल्कुल ठीक है, आप चले जाइएगा। तो साइंटिस्ट अपना काम वापस करने चले गए। तो उनको काम करते करते पता ही नहीं लगा कि मेरे को जल्दी निकलना था आज। तो जब वो घर पहुंचे, उनको गिल्टी फील हो रहा था। तो तब उनके वाइफ ने उनको बोला कि आपके शायद कोई आया था 5:15 के आसपास, तो बच्चों को अपने साथ ले गया। एक्चुअली डॉक्टर कलाम देख रहे थे कि भाई साइंटिस्ट बिजी हैं, इनको शायद टाइम का रियलाइज नहीं होगा। तो वो खुद ही बच्चों को उनके घर गए, उन खुद ही बच्चों को ले गए, ठीक है, एग्जीबिशन दिखाने के लिए। तो दिस इज अमेजिंग, सल्यूट डॉक्टर कलाम को। पर्सनल लाइफ, वो स्ट्रिक्ट पर्सनल डिसिप्लिन रखते थे, प्रॉपर वेजिटेरियन थे, टीटोटलर थे। उन्हें बहुत इंस्पिरेशन बुक्स लिखी, जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, एज नो बार उनके लिए था। जैसे कि फरवरी 2006 में ही क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट टू अंडरटेक एन अंडरसी जर्नी। अंडरसी जर्नी किया उन्होंने। INS सिंधु रक्षक, जो रशियन ओरिजिन की लो क्लास सबमरीन था, तो विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड से उन्होंने ये जर्नी करी अबाउट 3.5 आवर। फिर जून 8 2006 में बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो अंडरटेक एक सॉर्टी फाइटर एयरक्राफ्ट था, ठीक है, उसमें बैठे वो, ठीक है, फ्लाई किया उन्होंने। ही क्रिएटेड ए रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन को पायलट टू डू सो।
मेजर अवार्ड्स ऑनर्स, पद्म भूषण उनको 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला उनको, भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1997 में मिला उनको। कलाम उनका एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी है कि उनको ऑलमोस्ट 30 यूनिवर्सिटीज से ऑनरी डॉक्टरेट्स अवार्ड हुआ। उनकी बुक्स 1998 में उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन डॉक्यूमेंट्स था, 99 में विंग्स ऑफ फायर बहुत ही पॉपुलर प्रचलित बुक, फिर 2002 में इग्नाइटेड माइंड्स लिखी उन्होंने, 2004 में ल्यूमिनस स्पार्क्स लिखी उन्होंने, 5 में फिर से ये 2 बुक्स लिखी उन्होंने, 7 में बुक्स लिखी, वो कंटिन्यूसली 1998, 1999, 2002, 2004, 2011, 12, ठीक है, इस तरीके से बुक्स लिखते, तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी। 2014, 2015 तक वो बुक्स लिखते रहे, द फैमिली, नेशन, रीइग्नाइटेड, साइंटिफिक पाथवेज टू ए ब्राइटर फ्यूचर, तो ऑलमोस्ट 25 बुक्स उन्होंने लिखी। उनके बहुत फेमस कोट्स हैं, जैसे कि एक कोट है, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज अ थिंग व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम देखिए जो आपको सोने ना दे। जब आपकी फर्स्ट विक्ट्री मिल जाए तो रेस्ट मत करिए, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड तो बहुत सारी और बातें होंगी जो आपको कहने के लिए होंगी कि जो पहली विक्ट्री थी वो सिर्फ लक थी, तो मेहनत करते रहिए। उन्होंने लिखा था, आई एम नॉट ए हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प, बिकॉज ब्यूटी इज इन हार्ट नॉट इन फेस। 5 लाइनें अपने आप से बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे जुलाई 27, 2015 को। वहां वो क्लैप्स कर गए, उनको एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो दुनिया से अलविदा कह गए वो। तो उनको जो ही वॉज लेड टू रेस्ट एट रामेश्वरम ऑन 30 जुलाई 2015, एक मेमोरियल बिल्ड किया गया उनकी जो जहाँ पे बरील साइट थी, तो उस साइट पर हम उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर मॉडल्स हैं, मिसाइल्स हैं। तो ये दोस्तों एक कहानी थी, एक बायोग्राफी थी, जिसको मैंने कोशिश करा कि कवर करने का, उनके लाइफ का, उनके बचपन से लेके अभी तक के एस्पेक्ट को। आई होप सो कि हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उनकी लाइफ से, इवन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनकी लाइफ से। हम सब लेट अस ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर टू अचीव डॉक्टर कलाम्स ड्रीम टुवर्ड्स नेशन। क्योंकि नेशन के बारे में बहुत सोचते थे वो, बच्चों के बारे में बहुत सोचते थे, उनके करियर के बारे में, उनको बोलते थे कि ड्रीम लीजिए, वो ड्रीम के ऊपर काम करिए, नेशन बिल्डअप करिए। तो डॉक्टर कलाम ही कंटिन्यूज टू लिव इन आवर हार्ट्स। आई होप सो कि आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।